हेलो व्यूअर्स, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। और यस्टरडे हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, और वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो आज हम इसका रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस करेंगे ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि हाउ टू सॉल्व इट। तो इसके लिए विदाउट डिलेइंग द टाइम हम लोग चला जाते हैं एक्सरसाइज में। सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में चला जाते हैं। एक्सरसाइज 27A RS अग्रवाल का 27A में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 3, 4, 5 and it's parallel to the vector 2i cap plus 2j cap minus 3k cap. Find the equation of the line in the vector as well as Cartesian form. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग कर रहे हैं 27A एक्सरसाइज। तो ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 3, 4, 5। तो सिंस द वेक्टर form of the point which is passing through 3, 4, 5 क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हो जाएगा ना वेक्टर फॉर्म। और पोजीशन वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर हम लोग कह सकते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन of the line which passes through this vector passes through this point and parallel to 2i cap plus 2j cap minus 3k cap। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? आर वेक्टर क्या होता है? R1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू R2, ये होता था, ये इक्वेशन होता था, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म में? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर मेरा क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा इंटू R2, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। ये हो गया। अब तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अंशुमन सिन्हा यूट्यूब चैनल। I have completed my post graduation from Indian School of Mines, Dhanbad,
एंड आई हैव ऑल्सो पास्ड बीएड एग्ज़ाम, और मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 12, 11, 9, 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट. Also I have uploaded the video related to juniors class students, so you can check it that from my playlist also. So ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म. अब कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे. सिंस द पॉइंट इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट 3, 4, 5 से पासेस थ्रू है, तो और इससे पैरेलल है, तो ये वेक्टर का जो ये 3, 4 और 5 है, ये उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा. तो डायरेक्शन रेशियो मुझे मिल गया 3, 4, 5, और लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट है, सॉरी 3, 4, 5 नहीं, डायरेक्शन रेशियो इससे पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2, 2 - 3. डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2, 2 - 3. ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, और पासिंग थ्रू द पॉइंट हो गया 3, 4, 5. ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है. तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - x1 by 2, y - y1 by 2 is equal to z - z1 by 2, z - z1 that is -5 by 2. तो ये आ गया by -3. तो ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अनदर क्वेश्चन पे. वो क्वेश्चन है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट whose position vector is this and parallel to the, so this is the vector form, this is form or the position vector, the position vector. Okay. Next, find the vector equation and reduce the Cartesian equation of the line. This also same. क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं. बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप. ये हो गया पोजीशन वेक्टर. इस पॉइंट पे जा रहा है ये, और पैरेलल टू द वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, इससे पैरेलल है. तो इस वो वेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास होता है. इस वेक्टर एक पॉइंट से पास होता है जिसका पोजीशन वेक्टर है ये, और पैरेलल इस वेक्टर से पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन निकालना है. तो उसका इक्वेशन सिमिलर है. यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म निकाल लिए थे, यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म निकाल दिया ही हुआ है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है. तो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अगेन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू यहाँ पर एक लाइन होगा 3, 4, 5. तो यहाँ पर होगा सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the vector 2i cap minus j cap minus 5k cap, passes through the vector this and parallel to the vector equation and parallel to I cap plus 3j cap minus k cap is
क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये आ गया। ठीक है, और द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा, ये इस पॉइंट से पास आउट है तो x माइनस 2 बाई इसका पैरेलल है तो ये आ जाएगा, इसका डायरेक्शन से हमें y1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 z माइनस प्लस 5 हो जाएगा, z प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म भी आ गया, कार्टेशियन फॉर्म भी आ गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप आप लोग देख पा रहे हैं। The Cartesian equation of a line is given. Question number 5. Question number 3. Question number 4 is similar. Question number 5. Question number 5. The Cartesian equation of a line. So Cartesian equation of the line. Cartesian equation क्या है? x minus 3/2 is equal to y plus 2 by minus 5 is equal to z minus 6/4। ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सो द लाइन passes through the point whose position vector is क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, क्योंकि 3 2 और -6 आ गया। ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, कौन सा वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, इसके साथ पैरेलल हो गया। ठीक है, तो वो इक्वेशन आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू व्हिच इट पासेस एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर ही है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस z, ये दिया हुआ है। तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 कॉमन लेना पड़ेगा, x प्लस 1/3, यहाँ से हमको 6 कॉमन लेना पड़ेगा, y माइनस 1/3, और यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो मेरा हो जाएगा z माइनस 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3/1/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/3/1/6। ठीक है, इज इक्वल टू z माइनस 1/-1 लिख लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास है, द पॉइंट इज पासेस थ्रू द स्ट्रेट लाइन, द लाइन इज पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास है, -1/3
तो व्यूअर्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, नॉट क्वाइट सिमिलर, इट्स टोटली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि फाइंड द कार्टेशियन एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग को वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो हम वही प्रीवियस मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेते तो ये हो गया मेरा x + 2 बाई -1 इधर कर दिए, एडजस्ट करेंगे यहाँ पर y + 3 बाई 7 यहाँ पर आ जाएगा 2। अगर हम कॉमन लेके डिवाइड कर देते तो ये आ जाएगा z - 3 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, तो अब मेरा ये एडजस्ट इक्वेशन आ गया। अब वो इसका डायरेक्शन रेशियो भी इससे मिल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो को अगर हम ये एडजस्ट करते हैं तो ये आ जाएगा x + 2 बाई -2 इजिकल टू y + 3 बाई 14 इजिकल टू z - 3 बाई 3। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो बस वही द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो वो इजी है, आई होप आप लोग कर सकेंगे। वेक्टर इक्वेशन भी निकाल लेंगे और तो वेक्टर इक्वेशन भी आप निकाल लेंगे और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10? व्यूअर्स, यू आर वाचिंग अंशुमन सिन्हा YouTube channel where I am uploading class BSc level, class 10, 12 level, 11 higher secondary level math and their solution. Okay, so without delaying the time, let's start to question number 10. Now here is give find the equation of the line which passing through the point and perpendicular to each of the lines. Okay, and perpendicular to each of the line. So इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसका डायरेक्शन रेशियो ले लेना है। तो लेट द डायरेक्शन रेशियो of the line LMN, ये डायरेक्शन रेशियो है। अब सिंस डायरेक्शन रेशियो LMN है तो वो अगर ये दो लाइन से पास आउट होगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको लाइन दोनों का इक्वेशन है x/1 इजिकल टू y/2 इजिकल टू z/3। ये एक लाइन इक्वेशन को दिया हुआ है। एंड और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 2 बाई -3 इजिकल टू y - 1/2 इजिकल टू z + 1/5, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन रेशियो के साथ इस डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंस द स्ट्रेट लाइन which I have to compute that is perpendicular to both of this line 1 and 2. Okay, so हम यहाँ पर लिखेंगे since the required line is perpendicular to both 1 and 2, हम इसको जो नाम देते हैं 1 and 2, both 1 and 2, so L + 2m + 3n is equal to 0 and -3L + 2m + 5n is equal to 0, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। L/m/n/, हम सिर्फ डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो L/ अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 × 10 -6 और m/,
m का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये हो जाता है, तो ये हो जाए -9 -5 और n बाय हो जाता है, n अगर करेंगे तो n बाय हो जाएगा ये 2 + 6, 2 + 6, तो मेरा ये आ जाएगा L/4 इजिकल टू m बाय -14 इजिकल टू n/8, तो ये आ जाएगा L/2 इजिकल टू m बाय -7 इजिकल टू n/4, तो ये आ जाएगा, ये आ गया मेरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द कंप्यूटर लाइन। और वो लाइन किस पॉइंट से पास आउट है, पासिंग थ्रू है, वो बोल दिया है यहाँ पर। द लाइन इज पासिंग थ्रू 1, 2, -4। ओके, लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, 1 to -4 और 1 to 4, 1 to -4। सो द equation of the line will be, इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 1/2 क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है, इजिकल टू y - 2/-7 इजिकल टू z + 4/4, तो ये आ जाएगा मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन हियर, फाइंड द कार्टेशियन एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू, sorry viewers, the question number, in question number 10 the line is passing through -1, 3, -2, -1, this is 3 and this is -2, तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, इक्वेशन ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, z + 2 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट and perpendicular to each of the line। ये कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है। अब वो 11 का मैथ में उसी का वेक्टर इक्वेशन निकालने बोला है, तो वेक्टर इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। सपोज इसी का मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो हम वो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, अगर हम इसको 3 नाम देते हैं, तो वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ 3 क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन 3 का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, विल बी r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप - 3j कैप + 2k कैप + लैम्डा इंटू 2i कैप - 7j कैप + 4k कैप, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो यही तो निकालने बोला है 11 में। प्रोसेस खाली वो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है, दो इक्वेशन डिफरेंट दिया हुआ है लाइन का, और कार्टेशियन इक्वेशन नहीं खोजा है, हमको वेक्टर इक्वेशन खोजा है, तो वेक्टर इक्वेशन हम आराम से निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को फाइंड करना है और प्रूव करना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा, viewers, we are following R.S. Agarwal mathematics book. We are doing exercise 27A of straight line. तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x - 4/1 इज इक्वल टू y + 3
बाई -4 इजिकल टू z+1 बाई 7, ये फर्स्ट लाइन दिया हुआ है। सेकेंड लाइन दिया हुआ x-1 बाई 2 इजिकल टू y+1 बाई -3 इजिकल टू z+10 बाई 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसका कॉमन पॉइंट निकालेंगे और इसका कॉमन पॉइंट निकालेंगे। अगर वो लाइन दोनों इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन, तो वो कॉमन पॉइंट दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो लेट दिस इक्वल टू R1 और एंड दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, तो यहाँ से x मेरा आ जाएगा R1 + 4, y आ जाएगा -4 R1 -3 और z आ गया, z क्या आ जाएगा 7 R1 z -1। ये मेरा आ गया फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट व्हिच लाइज इन द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2R2 + 1, y इक्वल टू -3R2 - 1, z इक्वल टू 8R2 - 10। अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो R1 + 4 इक्वल टू 2R1 + 1 -4R1 -3 इक्वल टू -3R2 -3, और एक हो जाएगा ZR1 -1 7R1 -1, ये इक्वल टू आ जाएगा 8R2 - 10। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R1 - 2R1, दिस इज नॉट R1, दिस वुड बी R2, R1 - 2R2 इज इक्वल टू -3, दिस इज -4R1 + 3R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस दोनों इक्वेशन से हम R1 और R2 फाइंड करेंगे, और वही R1 और R2 वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में बैठा देंगे। इस इक्वेशन मेरा क्या आता है 7R1 - 8R2 इज इक्वल टू -9, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मेरा R1 आ गया, R1 मेरा आ जाएगा 3/4 R2, 3/4 R2। तो वही वैल्यू हम R1 का बैठा देंगे यहाँ पर 3/4 R2 - 2R2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आ जाएगा ये 4 3R2 - 8R2 इज इक्वल टू -3, that's equal to -5R2 is equal to -12। so R2 is equal to 12/5, so R1 should be 3/4 into 12/5, that is 9/5। तो व्यूअर्स, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 का, जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को बोला है कि ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग होप आप लोग ये देख पाए कि एनी पॉइंट हम ले लिए यहाँ पर, एनी पॉइंट, इसको R1 ले लिए, दिस इक्वल टू R2। तो एनी पॉइंट यहाँ पर हो गया R1 + 4 -4R1 - 3 7R1 - 1, और इसमें एनी पॉइंट हो गया 2R2 + 1 -3R2 - 1 और 8R2 - 10। तो यहाँ से हो गया, दिस इज मेरा इक्वेशन नंबर 1,
दिस इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है, और ये 3। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 लेके ये दोनों इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे। अगर R1 R2 का वैल्यू निकल जाता है, वो वैल्यू अगर यहाँ पर LHS में पुट कर देते हैं, तो अगर वो -9 आता है तो दे आर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, -4R1 -3R2 दैट्स इक्वल टू 2। From the equation we are getting that -4R1 plus 3R2 is equal to 2. So solving these two equation, this 1 and 2, हम लोग को क्या मिल रहा है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज ऑब्वियसली माइनस, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। दिस इज 5R2 इज इक्वल टू 10। तो R2 मेरा मिल गया 5, R2 5 मिल गया, वो हम इक्वेशन नंबर 1 में बैठा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर अगर बैठा देते तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 -2 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू -3। यहाँ से R1 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 7। R1 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब वो हम इक्वेशन नंबर 3 में बैठाते हैं। R1 दैट इज 7 इंटू 7 माइनस 8 इंटू R2, this so this is 49 and this is 40। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, R2 इज इक्वल टू 2 और R1 इज इक्वल टू 1। अब हम वो बैठाएंगे वो इक्वेशन नंबर 3 पे, तो मेरा आ जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 2, 7 माइनस 16 दैट इज -9। वो मैच कर रहा है RHS से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस टू लाइन्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट्स, ओके, दिस टू लाइन पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, और हम लोग को वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब अगर ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही इजी बात है, क्योंकि ये R1 वैल्यू मुझे मिल गया, R1 इज इक्वल टू 1। तो अगर ये हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम उसमें पुट कर देते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा निकल जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू हम बैठा देते हैं यहाँ पर। तो x मेरा आ जाएगा 1 प्लस 4, y आ जाएगा -4 इंटू 1 -3, और z आ जाएगा आ जाएगा 7 इंटू 1 -1। तो ये आ गया मेरा 5, ये आ गया मेरा -7 और ये 6। तो 5 से -7 and 6 is my point of intersection. This is question number 12. 5 -7 6 is my point of intersection, and they are intersecting one point. If we name it as P, the P should be 5 -7 and 6. Okay, next move to another question. So that the line intersect each other, find also the point of intersection. It is quite similar to that question, so skipping this. So that the lines do not intersect each other, तो लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 27A RS अग्रवाल मैथ बुक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, सो दैट द लाइन्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z